एवरीवन। आज यहाँ पर हम ये समर के लिए प्यारा सा आउटफिट बच्चियों के लिए लेकर आए हैं। इसके डिज़ाइन आप देख लीजिए, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। ये हमने 2 से 3 ईयर बेबी के लिए बनाया है। तो इसका जो साइज़ है वो 2 से 3 ईयर के लिए है। आप अपनी बच्चियों के हिसाब से इस साइज़ को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने फैब्रिक लिया है वो कॉटन फैब्रिक है और थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है, जो जिससे जो है क्या कहते हैं, आप वॉश वगैरह करेंगे तो ये ख़राब नहीं होता है। ये 1 मीटर फैब्रिक हमने लिया है और जो है क्या कहते हैं, इसका जो विड्थ होता है तो वो ये ज़्यादा है, वो करीबन 50 इंच का इसका विड्थ है। तो ये 1 मीटर में ड्रेस रेडी हो जाती है। अगर आपका विड्थ कम हो तो आप जो है क्या कहते हैं, ये 1.5 मीटर ले लेंगे, यानी कि 1.5 मीटर आप ये कपड़े को लेंगे। ठीक है, टॉप की लेंथ हम यहाँ पर 8 इंच लेंगे और जो स्टेप लगाएंगे वो हम 2 इंच के लगाएंगे। और जो 8 इंच से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसका यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। फिर यहाँ पर हम इस तरह से शोल्डर भी रखेंगे ताकि जिससे मार्किंग हमारी आसान हो जाए। तो शोल्डर हमने यहाँ पर 4.5 इंच ले लिया, आर्मोल्स हमने यहाँ पर 4.5 इंच ले लिया। तो इस तरह से हमने इंची टेप को ऊपर की साइड को निकालते हुए मार्किंग करी थी। फिर ये जो हमने मार्क किया था एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा आ रहा था उसको भी हमने यहाँ पर गुलाई से कट करके निकाल लिया। ठीक है, ये हमारा टॉप वाला पार्ट कट हो गया। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट में इस पार्ट को ओपन रखेंगे, तो हम 2 पार्ट को यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट कटिंग किया था, अब हम अपने बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसमें यहाँ पर हम बटन स्टेप जो होती है उसको लगाएंगे। तो दोनों पार्ट को हमें अलग अलग रखना है। अपर पार्ट की कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर लाइनिंग वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक ले लिया है, जो लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है उसी को लिया है। फिर जैसा सेम हमने पार्ट की कटिंग करी उसी तरह से हम फ्रंट एंड बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली। अब हम अपने बैक पार्ट में जो स्ट्रिप लगाएंगे उसको ले लेंगे। ये जो हम स्ट्रिप ले रहे हैं वो 2 इंच की हमने यहाँ पर अलग अलग कट करके ले ली है। इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों स्ट्रिप को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब लाइनिंग वाले पार्ट को हम लेंगे और इस तरह से रखना है कि दोनों पार्ट हमें लाइनिंग वाले में ज्वाइन करने हैं। तो यहाँ पर जो हम स्ट्रिप लगाएंगे उस वाले पार्ट के लिए हमने लाइनिंग वाला पार्ट कम रखा है। अब यहाँ पर हमने स्ट्रिप को रेडी कर लिया। जो शोल्डर पे स्ट्रिप हमारी आएंगी उसको यहाँ पर हमने रेडी कर लिया। ये करीबन हमने 5 इंच की रेडी करी है और इस तरह से हमको रखना है कि दोनों पार्ट जो है तो वो अंदर की साइड को आ जाए, बाकी पार्ट में हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए शोल्डर के पार्ट में हमने लगा लिया और इस तरह से अपने शोल्डर वाली स्ट्रिप को निकाल लिया। अब ये वाला जो पार्ट है इस स्ट्रिप वाला उसको हमें इस तरह से ज्वाइन करना है ताकि लाइनिंग वाला पार्ट वो अंदर है और जो अपर वाला पार्ट है वो बाहर की साइड को दिखे। इससे क्या होगा, जो लाइनिंग वाला पार्ट होता है वो दिखता नहीं है, तो इससे पता भी नहीं चलता है कि इस फैब्रिक में लाइनिंग लगी है। ठीक है, मैं जैसे दिखा रही हूँ सेम अगर आप इसी तरह से लगाएंगे तो वो ईजी तरीके से लग जाएगा। अब दोनों पार्ट को हमें इससे ओवरलैप करते हुए यहाँ पर इससे हमने बैक वाले पार्ट को रेडी कर लिया स्ट्रिप लगा के। अब यहाँ पर हमें फ्रंट वाले पार्ट में स्ट्रिप को कैसे लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पर लाइनिंग पे लगा रहे हैं। तो पहले हमें इस वाले पार्ट में अपनी स्ट्रिप को रखना है, फिर लाइनिंग वाला पार्ट लेना है और फिर इसके बराबर से हम यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आर्मोल्स तक सिलाई लगेगी, बाकी पार्ट में जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट होता है उसमें सिलाई नहीं लगेगी। यहाँ पर अब दोनों पार्ट में सिलाई लग गई। अब हम यहाँ पर जो फ्लेयर वाला पार्ट है उसको ले रहे हैं। तो फ्लेयर हमने यहाँ पर जो लिया है वो हमने 22 इंच लिया है और जो इसकी लेंथ ली है वो 6 इंच ली है। तो इस तरह से हमें डालना है। यहाँ पर सारी प्लेटें रेडी करके इसमें दोनों पार्ट में हमें फ्रंट एंड बैक वाले पार्ट में इसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ज्वाइन करेंगे हम। अब यहाँ पर दोनों पार्ट को हम इस तरह से आपस में मिलाएंगे। जो फिटिंग वाला पार्ट था उसको देखिए किस तरह से ज्वाइन करना है। पहले हम यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे और हमारी लाइनिंग वाला पार्ट जो होगा वो जो सिलाई वगैरह नहीं दिखेंगी। अब यहाँ पर हमने लेस ले ली है, तो लेस हमें प्यारी सी मिल गई थी इसलिए मैंने इसमें लेस भी लगा ली। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ये जो हमने फ्लेयर वाला पार्ट है फ्रिल वाला, तो आप उसको लेंथ ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेस यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर लेस लगाएं, ऐसे भी बहुत प्यारा लगता है। अब यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप और कट करी है और दोनों साइड से हमने यहाँ पर सिलाइयाँ लगा ली हैं। ठीक है, अब दोनों को इस तरह से आपस में हमें ज्वाइंट करना है और यहाँ पर हम एक छोटी सी बो रेडी करेंगे। ठीक है, यहाँ शोल्डर पे हम इस तरह से बो लगाएंगे और दूसरी साइड में भी हम यहाँ पर एक बो लगाएंगे। देखिए दोनों साइड में हम दोनों शोल्डर पे यहाँ पर बो लगा के इस टॉप को रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हम पैजामे की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने फैब्रिक को यहाँ पर 4 पार्ट में रख लिया है और जो उसकी यहाँ पर हम चौड़ाई लेंगे वो यहाँ पर हम पूरी 9 इंच की रखेंगे। देखिए आपको इस तरह से 9 इंच पे चौड़ाई ले लेनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर जितनी बेल्ट हमें लगानी है यहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे।
तो यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं, जिससे हमें इलास्टिक लगा के फैब्रिक को ऊपर की साइड को फोल्ड करना होगा। अब इस वाले मार्क से हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। लेंथ हम यहाँ पर ले रहे हैं 18 इंच लेना है। फिर हमें फ़ोल्ड करने के लिए यहाँ पर फैब्रिक को लेना है। ये हमने 1.5 इंच लिया है। और यहाँ पर फिर हमें क्रॉच के लिए, आसन के लिए हम यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच अंदर की साइड को जाएंगे और इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है क्रॉच के लिए। और यहाँ पर चौड़ाई आपको पहुँचे में कितनी रखनी वो रख सकते हैं। यहाँ पर हम 7.5 इंच ले रहे हैं और इस तरह से मार्क करेंगे। अब बाकी जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पूरा कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। क्रॉच वाले पार्ट को पहले हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने दोनों पार्ट में क्रॉच में सिलाई लगा ली। अब यहाँ पर हम पहले पौंचे को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगानी, इस तरह से फोल्ड करना है। जितना हमने मार्किंग किया था उतना ही हमें दोनों पौंचों को फोल्ड करना है और फिर एक साइड और फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब फैब्रिक को हमें कुछ इस तरह से उठाना है कि दोनों पौंचे अलग अलग बन जाएँ। तो दोनों साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए और इस वाले पार्ट में सिलाई लगाना है ताकि दोनों पौंचे अलग अलग जॉइंट हो जाएँ। ये पूरा पार्ट में सिलाई लगेगी। पौंचे वाले पार्ट में सिलाई लगाने के बाद हम अपनी इलास्टिक को ले लेंगे। हमें इलास्टिक इस तरह से लेनी है और यहाँ से हम इलास्टिक लगाएंगे। सिंपल इलास्टिक जैसे नॉर्मली सारे प्लाज़ो वगैरह में लगाते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर भी पूरी इलास्टिक डाल देनी। गाइज़, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अगर मेरे चैनल सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये है पूरी ड्रेस का फाइनल लुक। बहुत ही प्यारा सा लुक है, बच्चियों पे बहुत प्यारा लगेगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा।